बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 25, 26 और 27 और स्रोत ग्रंथ का 90 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 25 पौर में इजरायली शिटीम में अपने पड़ाव डाले हुए थे। उस समय वे मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगे। उन स्त्रियों ने उनको अपने देवताओं की पूजा में आमंत्रित किया। इजरायलियों ने उनके देव प्रसाद खाए और उनके देवताओं को दंडवत किया। इस प्रकार इजरायली बाल देवता की पूजा करने लगे और उनके विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठा। प्रभु ने मूसा से कहा, उनके सब नेताओं को पकड़कर प्रभु के सामने धूप के में खूंटे पर लटका दो, जिससे प्रभु की क्रोधाग्नि इजराइल पर से दूर हो। इस पर मूसा ने इजरायलियों के न्यायाधीशों को यह आदेश दिया, तुम में प्रत्येक उन लोगों को मार डाले जिन्हें बाल देवता की पूजा की है। फिनहास जब मूसा और इजराइल का सारा समुदाय दर्शन कक्ष के द्वार पर विलाप कर रहा था, तो लोगों के देखते ही एक इजरायली पुरुष एक मिद्यानी स्त्री को अपने घर ले गया। याजक हारून के पुत्र एलाजर के बेटे पिनहास ने उसे देखा। वह उठा और सभा छोड़कर हाथ में एक बल्लम लिए उस इजरायली पुरुष के पीछे पीछे उसके घर के भीतरी भाग तक घुसाया। वहां उसने उन दोनों, उस पुरुष और उस स्त्री के शरीर में बल्लम भोंक दिया। इसके बाद इजरायलियों के बीच फैली हुई महामारी दूर हो गई। उस महामारी के कारण 24,000 लोग की मृत्यु हुई। प्रभु ने मूसा से कहा, याजक हारून के पुत्र एलाजर के पुत्र पीनहास ने इजरायलियों पर से मेरा क्रोध दूर कर दिया, क्योंकि उसने इजरायलियों के बीच मेरे लिए उत्साह का प्रदर्शन किया। इसलिए मैंने क्रुद्ध होकर इजरायलियों का सर्वनाश नहीं किया। उससे यह कहो कि मैं उसके साथ शांति विधान निर्धारित करता हूँ। उस विधान के अनुसार उसे तथा उसके बाद उसके वंशजों को सदा याजक पद प्राप्त होता रहेगा। उसने अपने ईश्वर के लिए उत्साह का प्रदर्शन किया और इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। मिद्यानी स्त्री के साथ मारे गए इजरायली पुरुष का नाम जिमी था। वह सिमोन कुल के किसी घराने के मुखिया सालू का पुत्र था। मारी गई मिद्यानी स्त्री का नाम कोजाबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी के किसी कुल के एक घराने का मुखिया था। प्रभु ने मूसा से कहा, मिद्यानियों पर आक्रमण कर उन्हें मार दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ शत्रुओं का सा व्यवहार किया, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और पाओर की घटना और अपनी बहन कोजाबी के मामले में तुमको बहकाया। कोजाबी एक मिद्यानी नेता की पुत्री थी, जिसका उस समय वध किया गया था, जब पोआर की घटना के कारण महामारी फैल गई थी। गणना ग्रंथ अध्याय 26। महामारी के बाद प्रभु ने मूसा और हारून के पुत्र याजक एलाजर से कहा, इजरायलियों के सारे समुदाय की गणना उनके अपने अपने घरानों के अनुसार करो, उन सब पुरुषों की जो सैनिक सेवा के योग्य हैं और जिनकी अवस्था 20 वर्ष या इससे अधिक है। इस पर याजक एलियाजर के साथ मूसा ने मोआब के मैदान में यारदन के पास यरीको के निकट 20 वर्ष और इससे अधिक के लोगों की गणना ठीक वैसे ही की जैसे प्रभु ने मूसा को आदेश दिया। वे इजरायली जो मिस्र से निकल आए थे ये थे। इजराइल का जेठ पुत्र रूबन के पुत्र ये थे। हनोक, जिसने हनोकिया का कुल, पलू
जिसने पलुओं का कुल, हेस्रोन जिसने हेस्रोनियों का, और कर्मी जिसने कर्मियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये रूबन के कुल थे। इनकी संख्या 43,730 थी। पल्लू का पुत्र एलियाब था। एलियाब के पुत्र ये थे नमूएल, दातान और अबीराम। दातान और अबीराम समुदाय के वे नेता थे जिन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध विद्रोह किया था। वे कोरा के दल के साथ थे जब उन्होंने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया था। पृथ्वी ने उन्हें और कोरा को अपनी मुंह खोलकर निगल लिया था और उसके दल वाले उस अग्नि में मर गए थे जिसने 250 पुरुष को भस्म कर दिया था। उनके भस्म होने की घटना चेतावनी के रूप में थी। उनके साथ कोरा के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई थी। अपने अपने कुलों के अनुसार सिमेओन के पुत्र ये थे नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल, यामीन जिससे यमीनियों का कुल, याकीन जिससे यकनियों का कुल, जेरा जिससे जेरियों का कुल और शौल जिससे शौलियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये सिमेओन के कुल थे। इनकी संख्या 22,200 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार गाद के पुत्र ये थे सिफोन जिससे सिफोनियों का कुल, हागी जिससे हागियों का कुल, शूनी जिससे शूनियों का कुल, ओजनी जिससे ओजनियों का कुल, एरी जिससे एरियों का कुल, अरौद जिससे अरौदियों का कुल और एरैली जिससे एरैलियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये गाद के कुल थे। इनकी संख्या 40,500 थी। यूदा के पुत्र एर और ओनोन थे। एर और ओनोन की मृत्यु कनान देश में हुई थी। अपने अपने कुलों के अनुसार यूदा के पुत्र ये थे शेला जिससे शेलानियों का कुल, येरेस जिससे येरेसियों का कुल और जेरा जिससे जेरियों का कुल उत्पन्न हुआ। येरेस के पुत्र ये थे हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल और हामूल जिससे हामूलियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये यूदा के कुल थे। इनकी संख्या 76,500 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार इसकार के पुत्र ये थे तोला जिससे तोलियों का कुल, पूवा जिससे पुवाइयों का कुल, याशूब जिससे याशूबियों का कुल और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये इसकार के कुल थे। इनकी संख्या 64,300 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार जबूलून के पुत्र ये थे सिरैद जिनसे सिरैदियों का कुल, एलॉन जिससे एलानियों का कुल और यहलेल जिससे यहलियों का कुल उत्पन्न हुआ। ये ज़बोन के कुल थे। इनकी संख्या 60,500 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र थे मानेसा और एफ्रम। मानेसा का पुत्र माकीर से मकीरियों का कुल, मकीर गिलियाद का पिता था। गिलियाद से गिलियादियों का कुल, गिलियाद के पुत्र येजेर से येजेरियों का कुल, हेलेक से हेलेकियों का कुल, असीएल से असीएलियों का कुल, सिखेम से सिखेमियों का कुल, शमीदा से शमीदियों का कुल और हेफेर से हेफेरियों का कुल। हेफेर के पुत्र सहोफाद के कोई पुत्र न था, उसके केवल पुत्रियां थी। सलोफाद के पुत्रियों के नाम ये थे महाला, नोहा, होगला, मिल्का और तिरसा। ये मनासा के कुल थे। इनकी संख्या 52,700 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार एफ्रम के पुत्र ये थे शुतहेल से शुतहेल का कुल, बेकेर से बेकेरियों का कुल और ताहन से ताहनियों का कुल। शुतहेल के पुत्र ये थे एरान से एरानियों का कुल। ये एफ्रम के कुल थे। इनकी संख्या 32,500 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीन के पुत्र ये थे बेला से बेलाइयों का कुल, अशबेल से अशबेलियों का कुल, अहिराम से अहिरामियों का कुल, शफुफाम से शफुफामियों का कुल और हुफाम से हुफामियों का कुल।
बेला के पुत्र अर्द और नामान थे। अर्द से अर्दाइयों का कुल और नामान से नमानियों का कुल। ये बिन्यामीन के कुल थे। इनकी संख्या 45,600 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार दान के पुत्र ये थे। शुहाम से शुहामियों का कुल, ये दान के कुल थे। ये सब शुहामियों के कुल थे। इनकी संख्या 64,400 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार आशौर के पुत्र ये थे। यमुना से यमानियों का कुल, यशवी से यशवियों का कुल, बरियाह से बरियाहियों का कुल, बरियाह के पुत्रों से हेबेरियों का कुल, और मलकियल से मलकियलों का कुल। अशौर की पुत्री का नाम सारा था। ये अशौर के कुल थे। इनकी संख्या 53,400 थी। अपने अपने कुलों के अनुसार नफ्ताली के ये पुत्र थे। हसीएल से हसीएलियों का कुल, गूनी से गुनियों का कुल, यसेर से यसेरियों का कुल, शिलेम से शिलेमियों का कुल। ये नफ्ताली के कुल थे। इनकी संख्या 45,400 थी। इस प्रकार इज़राइल के लोगों की कुल संख्या 6,01,730 थी। देश का विभाजन। प्रभु ने मूसा से कहा, इन कुलों में इनकी जनसंख्या के अनुसार विरासत के रूप में भूमि बांट दी जाए। बड़े कुल को बड़ा दाय भाग दिया जाए और छोटे कुल को छोटा दाय भाग। अपनी जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक कुल को अपना दाय भाग दिया जाए। भूमि का बंटवारा चिट्ठी डालकर दिया जाए। उनके पूर्वजों के कुलों की जनसंख्या के अनुसार उनकी भूमि भाग दिया जाए। प्रत्येक दल को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना दाय भाग चिट्ठी डालकर दिया जाए। लेवी वर्ग की जनगणना। अपने अपने कुलों के अनुसार नामांकन लेवी ये थे। गेरशेन से गेरशेनियों का कुल, कहात से कहातियों का कुल, और मरारी से मरारियों का कुल। ये भी लेवियों के कुल थे। लिबियनियों के कुल, हेब्रेनियों का कुल, महलिया का कुल, मुशाइयों का कुल और कोराहियों का कुल। कहात अग्राम का पिता था। अग्राम की पत्नी लेवी के पुत्र योकेबेद थी, जो मिस्र में लेवी के यहाँ पैदा हुई थी। उससे अब्राम के यहाँ हारून, मूसा और उनकी बहन मिरियम का जन्म हुआ। नादाब, अबीहू, एलाइजर और इतिमार हारून के पुत्र थे। नादाब और अबीहू की मृत्यु उस समय हो गई जब वे प्रभु को अवैध अग्नि अर्पित कर रहे थे। 1 महीने के बालक और इससे ऊपर के सब नामांकित लेवी पुरुषों की संख्या 23,000 थी। इज़राइल के अन्य लोगों के साथ उनकी गणना नहीं की गई, क्योंकि उनको अन्य इज़राइलियों के साथ विरासत नहीं मिलती थी। मूसा और याजक एलियाजर द्वारा नामांकित पुरुष ये थे। जब उन्होंने यार्दन तट पर यरीको के पास मोआब के मैदानों में इज़राइली लोगों की जनगणना की, उनमें एक भी ऐसा नहीं था जिसका नामांकन उस समय हुआ था। जब मूसा और याजक हारून ने सिनाई के उजाड़ खंड में इज़राइलियों की गणना की थी, कारण यह था कि प्रभु ने उनके विषय में कहा था कि वे उजाड़ खंड में ही मर जाएंगे। यफूने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र योशुआ के सिवा उनमें एक भी शेष नहीं रहा। गणना ग्रंथ अध्याय 27, दाय भाग की व्यवस्था। यूसुफ के पुत्र मनासे के कुटुंबी सलोफहाद के कई पुत्रियां थीं। उसके पूर्वज मनासे, माकीर, गिलाद और हेफेर थे, और उसकी पुत्रियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा थे। एक दिन वे मूसा, याजक, एलाजर, नेताओं और सारे समुदाय के सामने दर्शन कक्ष के द्वार पर आकर कहने लगी, हमारे पिता की मृत्यु उजाड़ खंड में हुई थी। वह कोरा के दल में नहीं थे जिसने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया था, बल्कि उनके अपने पापों के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। क्या हमारे पिता का नाम उनके कुल में इसलिए लुप्त हो जाएगा कि उनके कोई पुत्र नहीं था? हमारे पिता के कुटुंबियों के साथ हमें भी दाय भाग दीजिए।
मूसा ने उनका मामला प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, सलोफाद की पुत्रियां ठीक ही तो कहती हैं, उनके पिता के कुटुंबियों के साथ उन्हें भी दाएं भाग दो। तुम उन्हें उनके पिता के भाइयों के साथ विरासत के रूप में भूमि दो। तुम इज़राइलियों को यह आदेश दोगे कि यदि कोई पुरुष पुत्रहीन मर जाए तो उसका दाएं भाग उसकी पुत्रियों को मिले। यदि उसकी कोई पुत्री ना हो तो उसका दाएं भाग उसके भाइयों को मिले। यदि उसके कोई भाई ना हो तो उसका दाएं भाग उसके पिता के भाइयों को मिले। किंतु यदि उसके पिता के भी कोई भाई ना हो तो उसका दाएं भाग उसके कुल के निकटतम कुटुंबी को मिले, वह उसके दाएं भाग का अधिकारी होगा। यह इज़राइलियों की विधि की मांग है, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। योशुआ की नियुक्ति। प्रभु ने मूसा से कहा, उस अभिराम पर्वत पर चढ़कर उस देश को देखो जिस मैं इज़राइलियों को देने वाला हूँ। उसे देखने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जैसे कि तुम्हारे भाई हारून की मृत्यु हुई। इसका कारण ये है कि जब सिन के उजाड़ खंड के जलाशय के पास समुदाय ने विरोध किया, तब तुम दोनों ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया और समुदाय के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। यह सिन के उजाड़ खंड में कादेश के मरीबा का जलाशय है। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु ईश्वर सब प्राणियों का जीवन दाता, समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति नियुक्त करें जो उसका पथ प्रदर्शन करेगा। ऐसा ना हो कि प्रभु की प्रजा उन भेड़ों जैसी हो जाए जिनका कोई चरवाहा नहीं। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, नून के पुत्र योशुआ को लो, वह आत्मा से परिपूर्ण है। तुम उस पर हाथ रखोगे, उसे याजक एलियाजर तथा सारे समुदाय के सम्मुख उपस्थित करोगे और उसे उनके सामने नियुक्त करोगे। तुम उसे अपनी प्रतिष्ठा का भागी बना दोगे, जिससे इज़राइलियों का समुदाय उसके आदेश का पालन करे। वह याजक एलियाजर के सम्मुख खड़ा होगा और एलियाजर प्रभु के सामने उरीम के माध्यम से उसके लिए निर्णय प्राप्त करेगा। उसी निर्णय के अनुसार वह और समस्त इज़राइली समुदाय कार्य करेंगे। मूसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु ने आदेश दिया था। उसने योशुआ को बुलाकर याजक एलियाजर और सारे समुदाय के सामने उपस्थित किया, उस पर हाथ रखे और इस प्रकार उसे नियुक्त किया जैसा प्रभु ने मूसा के माध्यम से आदेश दिया था। स्रोत ग्रंथ स्रोत 90। मनुष्य की नश्वरता। एक विनय ईश भक्त मूसा की। प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि के पहले से, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं, तेरे क्रोध से आतंकित हैं। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, हमारे वर्ष भरते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं, हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। तेरे क्रोध का बल कौन जानता है, तेरे क्रोध की था कौन ले सकता है। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर, भोर को
हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान करता है। गणना ग्रंथ के अध्याय 25 में हम देखते हैं, जो चीज जादू टोने से नहीं बर्बाद होती है वह व्यभिचार से खुद ब खुद खत्म हो जाती है। यहूदियों के तालमुड में बताया गया है कि बिलआम बालक को बोलता है कि इन लोगों को शाप नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर तुम इन लोगों को हराना चाहो तो व्यभिचार कराओ और इनको दूसरे देवताओं की पूजा कराओ। यही हम यहाँ देखते हैं। मोआबी इजरायलियों को अपने देवता की बलि में बुलाते हैं और वहाँ इजरायली पुरुष मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं और बाल देवता की पूजा करते हैं। ईश्वर का कोप इस पर भड़क उठता है और इजरायली खेमे में महामारी फैलती है। यहाँ हम देखते हैं ईश्वर व्यभिचार और दूसरे देवता की पूजा कितना घृणा से देखते हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब व्यभिचार किया जाता है तो पवित्र आत्मा के मंदिर के खिलाफ पाप किया जाता है और अन्य देवता की पूजा ईश्वर के पहले नियम के खिलाफ है। इस महामारी के बीच हम देखते हैं एक मिद्यानी स्त्री जिसको एक इजरायली पुरुष ले आया था। पिनहास जो हारून का पोता था, वो दौड़ता हुआ उस मिद्यानी स्त्री और इजरायली पुरुष को मार देता है। इस तरह महामारी रुक जाती है। इस महामारी में 24,000 लोग मारे जाते हैं। ईश्वर पिनहास से प्रसन्न होकर तो उसको शांति का अनुबंध प्रदान करते हैं। ईश्वर मूसा को बोलते हैं कि मिद्यानी को हराओ, क्योंकि मिद्यानी ने बड़ी चतुराई से और छल से इजरायलियों का नुकसान किया। अध्याय 26 में हम गणना देखते हैं। पहली गणना अध्याय 1 में हुई थी जब वे मिस्र से निकले थे। अब 38 साल बाद फिर गणना हो रही है, 20 साल से ऊपर, ताकि लड़ने के योग्य कितने लोग हैं। इसके अलावा जितनी संख्या होगी उसी के हिसाब से हर जाति को जमीन मिलेगी। गणना में हम देखते हैं इनकी नफरी 6,01,730 निकलती है। 38 साल पहले की जनगणना में इनकी नफरी 6,03,550 थी, यानी वे इन 38 साल में 1,820 कम हो गए थे। इनकी वृद्धि नहीं हुई थी। जो भी 38 साल पहले गणना में थे उनमें एक भी नहीं बचा सिवाय कैलेब और जोशुआ के। अध्याय 27 में हम देखते हैं ईश्वर औरतों को भी उनका अधिकार देते हैं। सेलोफाद की पुत्रियों जो मनासे के कुटुंब की थी, वे बोलती हैं, क्योंकि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है और कोई पुत्र नहीं है, तो हमें हमारे पिता की जायदाद दी जाए। मूसा ईश्वर से पूछते हैं और ईश्वर कहते हैं कि सेलोफाद की पुत्रियां सही कह रही हैं, उनको हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरह अगर कोई बिना पुत्र किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी पुत्री को, अगर पुत्री भी नहीं तो उसके सगे भाई को, अगर वो भी नहीं तो निकटतम रिश्तेदार को, ताकि वंश की जमीन उसी वंश में रहे। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु मूसा को बोलते हैं कि तुम अभिराम पर्वत यानी नीबो पहाड़ी पर चढ़ो, वहां से कानान देश पूरा नजर आता है, क्योंकि तुम कानान नहीं जा पाओगे और अपने पैतरों से जा मिलोगे। क्योंकि मूसा ने मरीबा में ईश्वर के कहने के खिलाफ पत्थर को मारा, जबकि ईश्वर ने मूसा को पत्थर से बोलने को कहा था। मूसा, हम यहाँ देखते हैं 40 साल इस जनता के साथ इनको कानान देश ले जाने में लगा था। वह कितना लालाहित होगा वहां जाने के लिए। लेकिन जब ईश्वर ने कहा तुम नहीं जा सकते, वह कुछ नहीं बोलता, लेकिन ईश्वर से विनती करता है इजराइल को एक नेता दे जो उन्हें एक चरवाहे की तरह कानान देश में ले जाए। ईश्वर योशुआ को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। सारे समुदाय के सामने एलियाजर जो मुख्य पुरोहित था, मूसा उसके ऊपर हाथ रखकर उसे नियुक्त करता है।
मूसा नहीं, योशुआ इज़राइलियों को कनान देश ले गए, वैसे ही प्रभु यीशु हमें अपनी दिव्य कृपा से अनंत जीवन में ले जाएंगे। स्रोत ग्रंथ का 90 स्रोत मूसा की एक प्रार्थना है। मूसा बोल रहे हैं, ईश्वर अनंत है, उनका ना कोई शुरुआत और ना कोई अंत है। स्रोतकार मनुष्य जीवन के बारे में बोल रहा है, जो कि बहुत छोटी है और साथ साथ तकलीफों और परेशानियों से भरी है। जैसे घास सवेरे हरी होती है और शाम को सूख जाती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। इसलिए प्रभु हमें प्रज्ञा दें कि हम इस छोटे समय में आपकी सेवा कर सकें। मूसा ईश्वर से दया की याचना कर रहे हैं कि दया करें कि हमें हमारे कार्यों में सफलता मिले। हे प्रभु, आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।